नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ एमपी पीएमटी 2002 में मध्य प्रदेश में जॉब करने वाले प्रमोद पांडे जी से। वर्तमान समय में यह रीवा जिले के निजी हॉस्पिटल में पदस्थ हैं। तो आइए आज हम आपसे प्रमोद जी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। प्रमोद जी, ये बताइए कि आप एक सामान्य परिवार से हैं, आपके पिताजी इलेक्ट्रिशियन थे, तो आपको एक चिकित्सक जो कि एमबीबीएस की तैयारी काफी महंगी होती है, कैसे आपने सोचा इसके बारे में, मतलब इसकी तैयारी की जाए? आप क्या आप हमेशा से यही बनना चाहते थे? हाँ, वैसे तो देखिए, घर वालों की प्रेरणा थी और एक सामाजिक भी स्थिति ऐसी। लोग कहते हैं कि ये बनोगे तो अच्छा रहेगा, कोई भी पढ़ने लिखने में थोड़ा सा ठीक करता है तो उससे लोग ऐसा बोलते हैं। और वैसे सही देखा जाए तो मैं अपने मन से पहले शिक्षक बनना चाहता था। बाद में फिर ऐसे सब लोगों ने कहा कि ये डॉक्टर अच्छा होता, फिर मैं उसके लिए प्रेरित हो गया। तो प्रमोद जी, जैसे कि आप शिक्षक बनना चाहते थे लेकिन आप चिकित्सक बन गए, तो इसका क्या आपको मलाल है कि शिक्षक बनते तो अच्छा था, या फिर यहाँ भी ठीक नहीं, फिर चिकित्सक बनने के बाद इसकी खूबियाँ, इसकी अच्छाइयाँ, इसमें लोगों से डीलिंग, इसमें लोगों को जो इस आप एक किसी को ठीक करते हैं तो जो उसको सेटिस्फेक्शन होता है, तो इसमें अच्छा लगता है, इसमें भी अच्छा लगने लगा। और इसमें भी शिक्षक के कई सारे कार्य होते हैं, जैसे जब आप सीनियर होते हैं तो आपके जूनियर्स को और दूसरे लोगों को आप इस तरह से चीजें बताते रहते हैं, तो वो भी एक उसके उसमें आ जाता है। प्रमोद जी, आप 10वीं और 12वीं में भी आपने जिला टॉप किया था। आखिर आप की तैयारी कैसे रहती थी और कैसे पढ़ते थे आप उस समय? सामान्य तौर पे एक सामान्य शेड्यूल, मतलब कि कुछ घंटे, ऐसा नहीं है कि पूरे समय पे, पर जब पढ़ना हो तो थोड़ा मन लगा के पढ़ो, समझ के पढ़ो, तो बस यही एक मुख्य बहुत से लोग स्थिति है। तैयारी करते हैं, बहुत से लोग पढ़ाई करते हैं, लगे भी रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता है, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, अगर उसकी दो वजह हो सकती है। एक तो मान लीजिए अपना बेस है वो अच्छा नहीं रहा। हमने 10th है, 12th है, स्कूली शिक्षा है, उसको अगर अच्छे बेस से तैयारी नहीं की तो बाद में हम जब कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जाते हैं तो दिक्कत आती है। तो अगर ऐसा हो तो हमें फिर अपने बेसिक को मजबूत करना चाहिए। और दूसरा, अगर हमारा समय बर्बाद हम नहीं करेंगे कि अन्य चीजों में, जैसे कि भाई मोबाइल है, घूमना फिरना, इन चीजों में समय बर्बाद नहीं होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सफलता नहीं मिलेगी। आपने पीएमटी में टॉप किया था, उसकी तैयारी के बारे में बताइए और ये बताइए कितना साल लगा? मैंने दूसरे प्रयास में ये पीएमटी में मेरा सफल हुआ था। और उसकी भी तैयारी यही थी, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई रोज, वही मन लगा के पढ़ना और समझ के पढ़ना, बस इतना ही था। जी, लेकिन प्रदेश में टॉप करना बड़ी बात होती है। आपको उस समय लगा था कि नहीं प्रदेश में टॉप कर जाएंगे पीएमटी? नहीं, ऐसा तैयारी करते समय और या फिर उस समय तो ऐसा कोई प्लान नहीं करता है, जब होता है तभी पता चलता है। हम्म। अच्छा, आप हिंदी मीडियम से थे जब आप एमबीबीएस करें, तो एमबीबीएस पढ़ाई सभी जानते हैं इंग्लिश मीडियम में होती, तो किस तरह की चुनौतियां आई आपके सामने उस भाषा को लेकर? हाँ, शुरुआत में जब आप जाते हैं फर्स्ट ईयर में, तो उसमें सारी किताबें इंग्लिश में आती हैं और फिर उसमें दिक्कत आती है। लेकिन एक आध साल और फर्स्ट ईयर, उस साल बीतते बीतते फिर आपको धीरे 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 आप उससे यूज हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, और जैसे हर चीज सीख सकते हैं उसे इंग्लिश भी सीख जाते हैं, फिर उतनी दिक्कत नहीं आती। एमबीबीएस करने के बाद आपने क्या किया? उसके बाद फिर मैंने आर्मी मेडिकल कोर ज्वाइन किया था, एक कैप्टन के तौर पे मैं सेना में पदस्थ हुआ था, डॉक्टर हम्म। के तौर पे। तो आपने वहाँ तकरीबन 12-13 साल काम किए, तो कैसा रहा आपका वहाँ अनुभव? उसके वहाँ के बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छा अनुभव था। वो एक ऐसा अनुभव है कि अगर उसमें बिना जाए हम जान नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते। हम्म। और एक तरह से मेरा सौभाग्य ही है कि मैं भारतीय सेना में भी इतने समय गुजारा, उसकी जो भी ड्यूटी थी, कर्तव्य थे, उसको पूरा किया, तो बहुत अच्छा अनुभव था। तो अच्छा, वो वहाँ फिजिकल ट्रेनिंग काफी कठिन होती है, जैसे कि आप चिकित्सक के उसमें गए थे, तो आप लोगों को भी तैयारी करनी पड़ती है सामान्य से, सभी की मनोज जिज्ञासा रहती है क्या ऐसा? अ, चिकित्सक के लिए दूसरों के मुकाबले फिजिकल ट्रेनिंग उतनी ज्यादा ज्यादा सघन या बहुत ज्यादा कठिन नहीं होती है। हम्म। और जो शुरुआती ट्रेनिंग भी होती है, जैसे जो दूसरी एकेडमी से 1 साल के लिए होती है, अ, अन्य कोर जो होते हैं उसके लिए, लेकिन मेडिकल कोर के लिए वो 3 महीने की होती है। और जो दूसरे शेड्यूल्स भी होते हैं वो चिकित्सा में ज्यादा ध्यान दे के देने वाले होते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग में उस तरह से नहीं करना पड़ता, दिन भर वो काम नहीं करने पड़ते जैसे कि दूसरे लोगों को करने पड़ते आपको चिकित्सक पेशे में तकरीबन 2 दशक का अनुभव हो गया है, तो हैं। आप इस पेशे की सबसे अच्छी बात क्या मानते हैं और सबसे गलत बात? क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, आप क्या मानते हैं?
सबसे अच्छी बात यही है कि लोग आपके पास आते हैं, सारे लोग आपके पास आते हैं उम्मीद से, अपने मर्ज़ को लेके, रोग को लेके, और अगर आप उनको अच्छा कर देते हैं, तो आपके लिए वो ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं। लोग कहते हैं कि हाँ, आपने मुझे अच्छा कर दिया। वो संतुष्ट होते हैं, आप भी संतुष्ट हो जाते हैं। और अगर ये देखा जाए कि कठिनाइयाँ क्या हैं, तो चिकित्सा का जो पढ़ाई-लिखाई है वो बहुत लंबी है, 15-20 साल इसको करने में, समझने में सब गुज़रते हैं। और दूसरा ये है कि एक डॉक्टर के तौर पे ये एक नोबेल प्रोफ़ेशन है, तो हमें उसको हमेशा नोबेल प्रोफ़ेशन के तौर पर ही लेना चाहिए, और ऐसे है कि इसको एक बिज़नेस के तौर पे नहीं मानना चाहिए। आज के समय में अधिकतर लोग इसको बिज़नेस के तौर पर ही मानते हैं। अनावश्यक दवाइयाँ, जाँचें, ऐसा लोग कहते हैं, होता भी होगा। आप क्या मानते हैं, ऐसा सही है? हाँ, अब हर उस तरह के भी हैं चिकित्सक जो उस बात पे अ, एक बिजनेस के तौर पे मानते हैं, और आप समझ सकते हैं कि जैसे हर प्रोफेशन में सब तरह के लोग हैं, वैसे इधर भी हैं। अच्छा, मेडिकल फ़ील्ड में अगर आपको कुछ बदलना हो तो आप क्या बदलेंगे? अगर आपको मौका मिले कि नहीं इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, तो आपके साथ क्या बदलना चाहिए? मेडिकल फील्ड समय के साथ बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है, और मैं यही चाहता हूँ कि मैं ऐसा सोचता रहता हूँ कि कुछ ऐसे बदलाव हों जिससे ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए, यानी इसमें लगने वाला जो खर्च है वो कम हो जाए। अच्छा, आपके हिसाब से सफलता का पैमाना क्या है? क्या आप अपने आप को सफल मानते हैं आज की स्थिति में जहाँ आप हैं? क्या मानते हैं? किसी भी फील्ड में कोई भी जब काम करता है, और अगर वो अपने फील्ड में अपने काम से संतुष्ट है, उसको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, संतुष्टिदायक है, तो वो सफल है। आप पिछले काफ़ी समय से रीवा में हैं, तो रीवा में सबसे कॉमन बीमारी आप क्या मानते हैं? रीवा में सबसे कॉमन बीमारी वैसे देखा जाए, जब बरसात वगैरह होती है, यानी जुलाई अगस्त उस सीजन में, तो बुखार बहुत ज़्यादा होता है और इन्फेक्टिव डिसीजेज बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो जाहिर है कि साफ सफाई, मच्छर मक्खी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। और वैसे सामान्य तौर पे हर समय जो हार्ट मतलब बीपी है, यानी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये तो है ही है, ये सब जगह है, तो इसमें यहाँ अच्छा, भी है। तकरीबन 1 दशक पहले ये बीमारी बहुत सामान्य थी, इतना अधिक नहीं आती थी ब्लड प्रेशर, शुगर, लेकिन आज के समय में अधिक है। इसका कारण क्या है? अ, अगर मैं सामान्य तौर से कहूँ, तो जो हमारी जीवन शैली है, यानी खान-पान, रहने का तरीका, सोना, जागना, तनाव में तनाव ज़्यादा लेना, इन सब चीज़ों से वजह तो है ही है। और बाकी जो हवा में भी प्रदूषण है, और चीज़ें भी हम ये मान लें कि खान-पान में भी जैसे कीटनाशक युक्त चीज़ें हैं, मतलब इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। अब एक ये बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिनरी इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि एक किसी चीज़ को कहना मुश्किल है, पर ये तो सच है कि इसमें इन चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है। आपने क्रिटिकल केयर में स्पेशलाइज़ेशन किया है, ये क्या होता है और इससे मरीज़ों को किस तरह से फ़ायदा होता है? क्रिटिकल केयर मेडिसिन आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपने जनरल मेडिसिन का नाम सुनते हैं, तो वो लोग पेशेंट को ओपीडी में देखते हैं और वार्ड में देखते हैं। वार्ड में समय-समय पे राउंड लेते हैं, बीमारी होती है उसकी दवाई लिखते हैं। क्रिटिकल केयर मेडिसिन, अगर कोई पेशेंट ज़्यादा गंभीर होता है, तो हम उसको आईसीयू में रखते हैं या हाई डिपेंडेंसी यूनिट एसडीयू में रखते हैं। वहाँ पेशेंट को 24 घंटे निगरानी करनी होती है। वहाँ पे अधिक सोफिस्टिकेटेड, अधिक यानी एक्यूरेट और अच्छे इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं, तो उनके माध्यम से हमेशा उनका ऑब्जर्वेशन रखना होता है, और जो भी लक्षण हैं हमेशा उनके उन पे ध्यान रख के, और एक तरह से जीवन रक्षक दवाइयाँ जो है उसमें ज़्यादा इस्तेमाल रहती हैं, और 24 घंटे उनको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। तो ऐसे इस विधा को क्रिटिकल केयर मेडिसिन या गंभीर रोग बोलते हैं। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी के से भरा हुआ, और एक हमेशा कि आप हमेशा सतर्क रहने वाली चीज़ है। इसमें क्रिटिकल केयर मेडिसिन में मुख्यतः यही रोल होता है। कई बार चिकित्सक मरीजों की जान बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बच नहीं पाता, आरोप भी लगते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में ये कहूँगा कि चिकित्सक कोई भी हो, हमेशा वो यही कोशिश करता है कि मरीज़ उसके पास आया है तो उसको अच्छे से अच्छा इलाज हो, और उसको उसकी उसकी बीमारी दूर हो जाए। और परंतु हर चीज़, हर रोग, उसकी कितनी गंभीरता है, और कितनी, अब आप जैसे कह लें कि कोई हार्ट अटैक हो और हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो, तो ज़रूरी नहीं कि उसमें हर बार सफलता मिले।
तो इसलिए डॉक्टर को ऐसा सोचना कि नहीं आप नहीं ठीक कर पाए ऐसा आप कहना तो ठीक नहीं है। डॉक्टर हमेशा यही चाहेगा कि मरीज उसके पास आया है तो ठीक हो जाए। मेहनत, कर्म और किस्मत, इसमें से आप किसको प्राथमिकता देते हाँ, कर्म या मेहनत दोनों एक ही है और किस्मत आपको मौका हमेशा देती है। हैं? मान लीजिए एक बार नहीं तो दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार मौका जरूर मिलेगा। जब अगर आप कर्म और मेहनत में लगे रहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको किस्मत हमेशा ही खराब रहे। हमेशा किस्मत आपको कभी ना कभी जरूर मौका देगी। तो सब जो मेडिकल फील्ड में हैं या जो मेडिकल फील्ड में आने की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना मेडिकल फील्ड में जो आना चाहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अ, आप अगर बिल्कुल अपने मन से इंटरेस्टेड हो, आपको लगता हो कि आप इतनी लंबी पढ़ाई को अच्छे तरीके से पूरे अपनी इच्छा से, अपने इंटरेस्ट से करना चाहते हैं, तो आप मेडिकल फील्ड में आएँ। सिर्फ ये सोच के कि चलो अन्य कोई कह रहा है तो मेडिकल फील्ड में आना है, ऐसा आजकल अच्छा नहीं है क्योंकि एक तो इसका रास्ता बहुत लंबा है और दूसरा ये है कि जैसे दूसरे फील्ड में कंपटीशन है वैसे इस फील्ड में भी बहुत कंपटीशन है। तो उसको आप तभी सहन कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं जब आप उसको एंजॉय करें, जब आप सोचें कि हाँ मुझे इसमें अच्छा लगता है, मैं खुद जाना चाहता हूँ, तो फिर आप इसमें आए। कोई तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहिए? कई बार देखने में आया है कि चिकित्सक और जो मरीज रहते हैं या उनके परिजन रहते हैं, चिकित्सकों पर को ऐसा कहा जाता है कि वो सही तरीके से बात नहीं करते हैं, रूडली व्यवहार करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चिकित्सक के ऊपर आप जिसको दिखाने ले आए, आप सोच लीजिए कि मैं चिकित्सक को दिखाने ले आए, तो उसके ऊपर भरोसा रखिए, उसको समय दीजिए, उसको भरोसा रखिए और ये मान के चलिए कि वो अपनी कोशिश तो करेगा। जैसे मैंने कहा कि चिकित्सक कभी नहीं चाहता कि मरीज ठीक ना हो। ठीक है, कई बार रहता है कि नहीं पैसा कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, वो एक बात हो सकती है, लेकिन चिकित्सक हमेशा वो ये चाहेगा कि मरीज ठीक हो धन्यवाद। जाए।